कि जिन 3 नुकात पर पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल नहीं किया या इसके ऊपर अमल करें, वो तीनों टारगेटेड नुकात वो हैं जो भारत उठाता रहा है। इंडिया और अमेरिका का मजमूई रसूख बहुत ज्यादा है। चीनी आप एक हद से ज्यादा आपकी मदद नहीं करते। बदकिस्मती ये भी है कि भारत की लॉबिंग और उसके साथ जो मफादात जुड़े हैं आलमी बरादरी के, वो हमें मार रहे हैं। खासतौर पर ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ें तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि सिर्फ भारत की वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा। बदकिस्मती है कि हम ही रह गए कि डू मोर, कुछ और करो, कुछ और दो। और हम बड़े खुशी खुशी इस बात को कहते हैं। हमारे वजीर खारजा ने कल फिर कहा कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए, ये भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान इस आशा में था कि अब की बार जरूर उसको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, पर वैसा हो नहीं पाया। फिर तो सबको पता है पाकिस्तान अपनी इस नाकामी का दोष किस पर देता, भारत पर दिया। बजाय इसके कि वह अपने गिरबान में झांक कर देखे और आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देना बंद कर दे, भारत पर बेवजह दोषारोपण करना उसकी गलतफहमी है। आपको यह बताते चलें कि यह पहली बार नहीं हुआ है। आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने के कारण पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने के बाद तीसरी बार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगर पाकिस्तान की यही हरकत जारी रही तो आगे चीन भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं कि एफएटीएफ के इस रिजल्ट के आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया में किस प्रकार चीख पुकार मचा हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा, मगर फैटिफ के सदर ने यह ऐलान किया कि जून तक पाकिस्तान ज़ेरे निगरानी ही रहेगा। अब हमें और क्या करने की जरूरत है? बात यह ताकत की दुनिया है। चीन के सिवा, मलेशिया के सिवा, तुर्की के सिवा आपकी हिमायत करने वाला तो कोई नहीं। उधर अमरीका और इंडिया है। इंडिया और अमरीका का मजमूई रसूख बहुत ज्यादा है। इसराइल है, तो चीन के साथ आपकी दोस्ती है। और चीनी आप एक हद से ज्यादा आपकी मदद नहीं करते। उनका सिंकियांग का प्रॉब्लम है कि जिन 3 नुकात पर पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल नहीं किया या इसके ऊपर अमल करें, वो तीनों टारगेटेड नुकात वो हैं जो भारत उठाता रहा है। सही। उनमें से एक नुकता यह है कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जिनको दहशतगर्द अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, या शख्सियात, उनके इमा पे आगे काम करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ आप टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करें। इसी तरह जो 2 करारदादें हैं जिनके तहत हाफिज सईद को भी दहशतगर्द करार दिलवाया था भारत ने, उन करारदादों का जिक्र किया गया। इसका मतलब तो यह है कि ये जो 3 नुकात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत का जो बेहतर असर रसूख है और उसकी जो लॉबी है उसकी वजह से किया गया है। तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और ये कहना कि हम जीत गए हैं, यानी ये ठीक है कि हमने मेरिट पे काम किया है, लेकिन ये बात अगर आप उन 3 नुकात को देखें तो लगता है कि भारत ने हमें इस मामले पर सफारती शिकस्त दी है और हमें निकलना चाहिए था मेरिट पे, लेकिन भारत की बेहतर लॉबिंग की वजह से, और जाहिर है भारत के साथ उनके मफादात जुड़े हैं। आप देखें फ्रांस ने उनके साथ कितनी बड़ी एक दिफाई डील की थी रफाइल तैयारों की। उसके बाद हम फ्रांस के जो कुछ कवानीन थे उनके बारे में यहां से स्टेटमेंट्स भी जारी करते रहे, तो फ्रांस भी हमारे साथ खड़ा हो गया, उनके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें सफारती सतह पे भी करना चाहिए इस मामले को। जाहिर है कि अपनी सफारती पॉलिसी भी बेहतर करनी चाहिए। और दूसरा बदकिस्मती ये भी है कि भारत की लॉबिंग और उसके साथ जो मफादात जुड़े हैं आलमी बरादरी के, वो हमें मार रहे हैं। खासतौर पर ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ें तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि सिर्फ भारत की वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा। बदकिस्मती है कि हम ही रह गए कि डू मोर, कुछ और करो, कुछ और दो, हल बिन मजीद। और हम बड़े खुशी खुशी इस बात को कहते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी। हमारे वजीर खारजा ने कल फिर कहा कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए, ये भारत की शिकस्त है। ब्लैक लिस्ट का मामला तो 3-4 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, जब हमने आधे से ज़्यादा वो पे काम कर लिया था। उसी वक्त चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया के सहाफ़ी के जवाब में कि अब ब्लैक लिस्ट का मामला ख़त्म हो चुका, वो ऑप्शन नहीं है। और अब हमारे वज़ीर ख़ारजा कल कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी। मैं समझता हूँ मुझे मायूसी हुई है। हमने जो कानून साजी की, जो इक़दाम किए, हमने बहुत से लोगों को पकड़ा, जेलों में बंद किया, उनकी वो तंजीमें बंद की हमने जो खिदमत खल्क़ के लिए थी, जिन्होंने ज़लज़ले में बड़ा काम किया था, उनको हमने पकड़ा, बंद किया। चलें, बहुत अच्छा किया हमने। अपना शायद हमसे कमी ये रहेगी कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर हमने पूरा अमल नहीं किया, पूरे दिल से अमल नहीं किया। अब वो कहते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग का मसला है, वो कहते हैं कि साहब कुछ लोगों को और पकड़ने का मसला है, जो हमने टारगेटेड फाइनेंशियल
प्लान में आपको बताएं, उन लोगों को पकड़ने का, उन पर मुकदमे चलाने का, उनको सजाएं देने का मसला है, ये पूरा करें आप। और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ये बंद करें। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, अपने लोगों को खराब किया, अपने लोगों को बदनाम किया, अपने मुल्क को बदनाम किया। और हाथ में आपके फिर वो जा रहा है कि अप्रैल में इजलास होना है, उसमें गौर कर लेते। अप्रैल में इजलास पे गौर नहीं करेंगे, अब वो जून में गौर करेंगे, आपको 4 महीने के बाद गौर करेंगे दोबारा। तो मतलब वही हुआ कि ज़ाती मुचलके और अदालती मुचलकों पर हमें फिर रिहा कर दिया गया है, और फिर हम कहेंगे कि हम भारत को नाकाम बनाकर आ गए हैं और सियाह लिस्ट से बाहर हैं। तो ये तो एक चीज वाज़ेह है कि आप जब इतना ज्यादा आप काम कर चुके और उसके बाद भी आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, तो 2-3 चीजें टारगेट हो सकती हैं। एक तो ये कि भारत ने वो लोग जो आइडेंटिफाई किए हुए, जिनको वो कहता है कि जी वो लश्कर तैयबा में थे, जैश मोहम्मद में थे, फना में थे, वो में थे, उसमें से हो सकता है कि कुछ का अभी भी नाम बाकी हो और प्रेशर ये आ रहा हो कि जी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा ये भी है कि हमने कवानीन बना लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी तक उस मैकेनिज्म की एप्लीकेशन या उसका ग्राउंड पे कोई हमें लेआउट नजर नहीं आ रहा। पुराना सिस्टम तकरीबन चल ही रहा है उसी तरह। भारत के 44 बैंक्स के ऊपर इल्जाम आया और $1 बिलियन से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग थी, और ये पाकिस्तान ने नहीं बताया था, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ने बाहर से ये इंडिकेट किया था, तो उसका जिक्र नहीं है। वो हमारी भी कमजोरी है कि हमने ये कभी नहीं उठाया, लेकिन हो सकता है हमारे उठाने के बावजूद ये मामला आगे न चलता। तो एक तजाद तो नजर आता है। तो सही है कि हम ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। चीन, कतर, मलेशिया, ये ममालिक हमारा, चीन, टर्की, मलेशिया, ये ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा दीगर जो FATF में मेंबरान हैं, उनकी शायद हमें उस तरह से हिमायत हासिल नहीं है। ये कहना गलत है। हकीकत पसंदाना जो बात है वो यही है कि शायद आइंदा आने वाले माह में भी उनकी हिमायत हमें ना मिल पाए, जैसे कि अभी तक भी नहीं मिल पाई है। ये जाहिर है एक परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। ये जाहिर है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिए ये एक बात होती है। असल में हकीकतन हम शायद ग्रे लिस्ट से, ये जो एक्सपेक्टेशन गलत है कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑल्दो किया बहुत कुछ है, लेकिन वो वोट्स हमारे पास नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमें थोड़ा खुद भी देखना चाहिए कि कितनी चीजों में सदाकत है उनकी तरफ से। अगर जो हर बात आपको कही जा रही है, मैं मानती हूँ हमारे मुआशी तौर पर बहुत हमारी तंगियां हैं और इस वजह से हमें अबाइड करना पड़ता है इन तरह की चीजों पे। फिर अगर FATF में ग्रे लिस्टिंग आती है तो IMF वगैरह दीगर जो जितनी ये लैंडिंग एजेंसीज हैं, ये हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। बल्कि इस मरतबा तो IMF ने क्लियर आपको कहा था कि FATF की शराइत के साथ ही हम अपनी चीजों को मुंसलिक रखेंगे व्हेन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो ये तो बातें पहले भी IMF आपको कर चुका है। तो हमारे लिए मुश्किलात हैं, आई नो दिस, लेकिन मुझे लगता है हमें अपने डिप्लोमेटिकली हमारे कार्ड्स बेहतर खेलने चाहिए। उनको कुछ बातें बावर कराना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को FATF द्वारा कुल 40 निर्देश दिए गए थे, पर अभी तक केवल 25 बिंदुओं पर ही पाकिस्तान कार्रवाई कर पाया है। वैसे तो पाकिस्तान ने दिखाने के लिए अपने यहाँ के मौजूद अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई किया है, पर इस दिखावे की कार्रवाई से एशिया पैसिफिक ग्रुप संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार FATF के ग्रे लिस्ट में आया है। इसके पूर्व भी 2012-15 में वह ग्रे लिस्ट में रह चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को यह आश्वासन दे रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहले पाकिस्तान FATF के सामान्य निरीक्षण के अधीन था, अब वह विशेष निरीक्षण के अधीन हो गया है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कम से कम 12 वोट सदस्य देशों को चाहिए, पर पाकिस्तान को चीन, तुर्की, मलेशिया को मिलाकर केवल 3 वोट ही हैं। भारत FATF के 39 सदस्य देशों में शामिल है, इसलिए ग्रे लिस्ट में बने रहने का ठिकरा पाकिस्तान भारत के सर पर फोड़ता है। अच्छा यह होता कि पाकिस्तान अपने चरमपंथियों को समर्थन देने की नीति को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देता, तो FATF की कोई समस्या ही नहीं रहती। हम केवल आशा ही कर सकते हैं, करना तो पाकिस्तान को ही है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय